न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। कानूनी एवं न्याय खबरों में आज हम जिन खबरों को पढ़ने वाले हैं उनमें पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2020 को हरियाणा के कांग्रेसी नेता पंकज पूनिया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। मामला यह है कि 19 मई 2020 को हरियाणा राज्य के कांग्रेसी नेता पंकज पूनिया ने एक ट्विटर पर पोस्ट की जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बातें कही गई। इसके अंतर्गत हरियाणा के करनाल जिले में उन पर धारा 153 ए, 295 ए और 5052 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर के आधार पर 21 मई को कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। पंकज पुनिया पर इन्हीं आधारों पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर एफआईआर दर्ज हुई। इन एफआईआरों को लेकर तथा इन्हें रद्द कराने की मांग को लेकर कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने वाली मांग को खारिज करते हुए कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को छूट है कि वह हाईकोर्ट या किसी उचित फोरम में न्याय के लिए दरवाजा खटखटा सकता है, वह इसके लिए स्वतंत्र है। दूसरी खबर सूचना के अधिकार को लेकर है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक आवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय में दाखिल किया गया। 1 अप्रैल को आवेदन दिया गया जिसमें आवेदनकर्ता ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष अर्थात पीएम केयर्स फंड के संविधान के बारे में जानकारी मांगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके संबंध में दिए गए आवेदन को रद्द कर दिया और इस पर 29 मई को आवेदन पर निपटारा करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी ने आदेश दिया और कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2H के तहत पीएम केयर फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। अर्थात यदि सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है तो फिर उसकी सूचनाओं को वो सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जा सकती जो संस्था द्वारा रखी जाती हैं। इस आधार पर आवेदन पत्र को रद्द कर दिया गया। इस पर लोक सूचना अधिकारी ने आवेदनकर्ता को यह कहा कि वो चाहें तो पीएम केयर्स की वेबसाइट पर उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।